जाइए अलर्ट, सावधानी जरूरी है। जी हाँ, अब आपके सामने होगा तस्वीर का वो पहलू जिससे आप हैं बेखबर, पर वो अनचाहा सच खामोशी से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। इसलिए हो जाइए खबरदार। वो देखभाल जो जोश उड़ा देता है न्यू पेरेंट्स का होश, वो केयरिंग एफर्ट जो करने लगते हैं नन्हे मासूम को हर्ट। हम बात कर रहे हैं उन कोशिशों की जो अक्सर न्यू पेरेंट्स एक्सपीरियंस के अभाव में कर बैठते हैं, जिनसे कई बार हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। आज फिटनेस टॉप 10 में हम आपको बताएंगे उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर न्यू पेरेंट्स कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हर एक्टिविटी पर घबराहट बन सकती है मुसीबत की आहट। जरूरत से ज्यादा सावधान पेरेंट्स कई बार बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटीज को भी मुसीबत बना लेते हैं। बच्चों में स्पिटिंग, वॉमिटिंग जैसी क्रियाएं बिल्कुल नेचुरल हैं, जिन्हें लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान होना और डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार न्यू पेरेंट्स इस तरह की परेशानी में उलझ जाते हैं और अपने लाडले की नेचुरल ग्रोथ का आनंद नहीं उठा पाते। मिस्टेक नंबर 2, नो मोर टेयर्स की जिद छीन सकती है आपका चैन। रोते बच्चे अक्सर पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं, पर याद रखिए कुछ देर बच्चों का रोना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे घबराने की जरूरत नहीं। पर अगर बेबी लगातार रोता है और साथ ही उसे फीवर या रैशेज या लगातार वॉमिटिंग हो रही हो तो फौरन अपने पीडियाट्रिक को दिखाएं। मिस्टेक नंबर 3, ब्रेस्ट फीड के लिए जगाने से हो सकता है स्लीप डिस्टर्बेंस। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अक्सर न्यू पेरेंट्स इस मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं कि बच्चे की अच्छी नींद के लिए रात में ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए ताकि बच्चे का पेट भरा रहे। पर सच तो ये है कि रात में बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे की नींद टूट जाती है, जिससे वो चिड़चिड़ा हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, स्पिटिंग अप और वॉमिटिंग के बीच कंफ्यूजन से बढ़ता है पेरेंट्स का टेंशन। अक्सर बच्चे दूध पिलाने के बाद उलट देते हैं। ऐसा बच्चे का पेट दबने से भी हो सकता है, पर उसे वॉमिटिंग मानकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग में दूध उलटने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जबकि स्पिटिंग में ऐसा एक आध बार ही होता है। मिस्टेक नंबर 5, फीवर में असावधानी बढ़ा सकती है पेरेंट्स की परेशानी। पहली बार टीके लगने से हर बच्चे को बुखार आता है, लेकिन अगर सामान्य स्थिति में बुखार 100 डिग्री से ज्यादा हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस बुखार का कारण कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये फिटनेस टॉप 10 है उन नए पेरेंट्स के लिए जो जानकारी के अभाव में अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके नन्हे मुन्ने के लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। आज फिटनेस टॉप 10 में हम आपको आगाह कर रहे हैं न्यू पेरेंट्स की इन्हीं मिस्टेक से जो नवजात शिशु की ग्रोथ में बाधा बन सकती है। मिस्टेक नंबर 6, एक्सीडेंट्स का कारण बन सकते हैं झूला, पालना या कार सीट। कार सीट इंस्टॉलेशन की गड़बड़ी बन सकती है खतरे की घंटी। बच्चे के लिए झूला, पालना खरीदना या कार में न्यू सीट इंस्टॉल करवाते वक्त सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी चूक भी खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, बच्चे को गोद में लेते वक्त या फिर लेटाते वक्त सही पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक जरा सी सावधानी से टल सकती है एक बड़ी दुर्घटना। मिस्टेक नंबर 7, ओरल केयर की नेग्लिजेंस से बिगड़ती है दांतों की सेहत। नए पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चे की ओरल केयर पर ध्यान देना चाहिए। इन्फेंट्स के मसूड़ों को गीले नरम गॉज की मदद से साफ करें। बच्चों के दांत निकलने के वक्त उन्हें सोते समय बॉटल फीड ना दें और 1 साल का होने पर बेबी टूथब्रश यूज करें, वरना बच्चे के दांतों में कैविटीज का खतरा पनपने लगता है। मिस्टेक नंबर 8, पेरेंट्स बनते ही मैरिज को इग्नोर करने से बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अक्सर बच्चे के आने के बाद कपल्स अपने वैवाहिक जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं, पर इससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पनप सकते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ एक कपल का दायित्व भी निभाएं और बच्चे के अलावा एक दूसरे के लिए भी वक्त निकालें। मिस्टेक नंबर 9, बैड वाइब्स का इफेक्ट होता है बच्चे के मासूम मन पर। स्टडीज बताती हैं कि 3 महीने के बच्चे भी घर की टेंशन से अफेक्टेड होते हैं। अगर बच्चे के सामने पेरेंट्स झगड़ा करें या कोई बुरा व्यवहार करें तो बच्चे पर उसका बुरा असर होता है। मिस्टेक नंबर 10, गलत धारणाओं से बिगड़ती है बात। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अक्सर नए पेरेंट्स बच्चे के पालन पोषण को लेकर उन लोगों या बातों पर डिपेंड हो जाते हैं जो प्रामाणिक नहीं हैं। ये गलत है।
इससे आगे चलकर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जन्म लेते हैं। ये फिटनेस टॉप 10 था उन पेरेंट्स के लिए जो पहली बार माता पिता बनते हैं। हमने उन्हें आगाह किया उन मिस्टेक से जो अनजाने में हो जाती हैं।